यहाँ नहीं गलेगी जातिवाद की राजनीति करने वालों की दाल। किसी का बेटा प्रशासनिक अधिकारी बना तो किसी का पुलिस, न्यायिक, शिक्षा और अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर जिले की धाक जमाने वाली लंबुआ तहसील है। ये सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में है। इसके कुछ गांव ऐसे हैं जहां से एक दो नहीं बल्कि कई अधिकारी बने हैं। इसका लाभ ये हुआ कि ये क्षेत्र शिक्षा, समृद्धि और समरसता के मामले में नजीर है। पढ़ा लिखा समाज होगा तो उसकी सोच और समझ भी विकसित होगी। वही किसी के बहकावे में आकर जाति धर्म के आधार पर फैसला नहीं लेगा। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जातिवाद की राजनीति करने वालों की दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। सभी वर्गों के लोग विकास, रोजगार, सुरक्षा, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर एकजुट हैं। हमारा गांव बहुत पहले से ही शिक्षित है। यहाँ कई आईएएस और आईपीएस हुए हैं और गांव में जो है बहुत अच्छा विकास हो रहा है। सरकार की जो है उपलब्धियां जो है बहुत हैं जनता के बीच में, और जनता जो है बहुत खुश है। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, इस चुनाव में माता मेनका गांधी जी मैदान में हैं। उनके साथ सारा वर्ग बगैर किसी भेदभाव के जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता जी ने कभी कोई जातिगत भेद नहीं किया है। उनके पास चाहे जिस जात से, चाहे जिस कौम से गया होगा, उन्होंने सबका काम किया है। और हमें ये उम्मीद है कि माता जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। विकास का तो कोई मुद्दा है नहीं, क्या कहते हैं, विकास कुछ हुआ नहीं। अच्छा, जो सरकार कह रही है राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, उसका कितना लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? राशन दे रही है सरकार, लेकिन राशन से हमारा कोई विकास तो होने वाला नहीं है। हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार से हमारा काम चलेगा। बच्चों की जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उस पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, और नौकरी का कोई कहने मतलब मामला ही नहीं कि उनको नौकरी मिलनी है। अब खाली पढ़ाई जो है, शिक्षा जरूरी है, क्या कहते हैं, और कहने मतलब इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं बस, और पढ़ाने से। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी है, मायावती जी है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी, इसमें आप सबसे उपयुक्त किसको मानते हैं? गांधी सरकार बदलती है तो कौन सा चेहरा? राहुल गांधी। वहीं इस मामले को लेकर हमने वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी से बातचीत की। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। 10 साल से ये सीट आपके पास है, प्रभु जी थी आप, इसमें आपने क्या काम किए सुल्तानपुर में जिससे यहाँ के लोग आपको दोबारा बड़े काम तो बहुत सारे हुए हैं। करीबन 3,800 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। सड़कें हुए हैं, बिजली हुई है, अस्पताल हुए हैं, थाने हुए हैं, अन्य ऐसी चीज़ें हुए हैं और भविष्य में भी होंगी। और मुझे लगता है कि सबकी रक्षा हुई। ये जगह बहुत क्या बोलते हैं अंग्रेजी में वॉलेटाइल बोलते हैं, अब एक शांत जगह बन गई है। कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको आप और वरुण जी की उपलब्धियां मानते हैं? मैंने यही सवाल दिया तो है, इसका जवाब दिया तो है। नहीं, जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, रेडियो स्टेशन, नवोदय विद्यालय, अन्य ऐसे, मतलब कितना मैं गिना सकता। सरकार की उपलब्धियां या अपने कामों पे किस तरीके से आप जनता को संतुष्ट कर रही हैं यहाँ पे जो प्रचार में? मैं केवल उनको बता रही हूँ कि इन 5 सालों में क्या हुआ है, और वो खुद देख रहे हैं कि क्या हुआ है 5 सालों में। कितने गांव आपने गोद लिए थे, उनकी क्या स्थिति है, क्या कुछ काम हुए? मैंने तो कोई गाँव गोद नहीं लिया, वरुण ने गोद लिया था। मैं तब जब तक मैं आई गोद लेने का रिवाज खत्म हो गया था। मैं हर गांव के लिए करती हूँ। ये विपक्षी दल जो है ये जातिगत वोटों को काटने के लिए नोटिस दिया है, सपा ने निषाद दिया है, बसपा ने कुर्मी दिया है, तो कैसे आप मतों का चरण रोकेंगे? इसके लिए क्या है? हम खाली अपील कर सकते हैं कि अपना वोट ज़ाया मत करो। ये मैं कोशिश कर रही हूँ इस इलेक्शन में हम लोग ये जातिवाद के चुंगल से उठ जाए और
सुल्तानपुर को एक कर दें। अगर हम लोग इसमें सफल रहे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये चुनाव जो है किन मुद्दों पे ज़्यादा टिका हुआ? तरक्की पर, ज़्यादातर तरक्की पर ही टिका हुआ है। गोमती नदी अपने यहाँ है, यहाँ पे अभी विकास नहीं हुआ, घाटों का घाट कच्चे हैं, सफाई नहीं हो पा रही। इसके दिशा में आपने क्या कहा? कुछ खास नहीं, मैं पुल बना रही हूँ गोमती पर, लेकिन जहाँ तक सफाई है गोमती का, वो गोमती की जो सफाई है वो एक नेशनल प्रोग्राम है, वो चलेगा। उसको लेके कहीं कोई लिखा पड़ी अपने स्तर से कोई? जब पीलीभीत में थी तो हम गोमती वहाँ से शुरू होती जी, वहाँ हम लोगों ने किया। ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन की सत्ता बनी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्या मानती हैं कि वो प्रधानमंत्री लायक उपयुक्त हैं? नो कमेंट। आज हम खड़े हैं पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया लम्हुआ में, जो सुल्तानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। ये वही कॉलेज है जहाँ से पढ़कर क्षेत्र के तमाम IAS, IPS और PCS अधिकारी हुए हैं, जिनकी वजह से ये क्षेत्र विकसित भी हुआ है और आर्थिक रूप से संपन्न भी हुआ है। यहाँ के सामाजिक स्तर में सुधार आया है, तमाम चीज़ें यहाँ पे बदली हुई हैं। यहाँ पे रहन सहन, लोगों की बातचीत, बोली भाषा, सारे चीज़ों में बदलाव आया है। कैमरामैन सुरेंद्र वर्मा के साथ जागरण TV के लिए मैं अजय सिंह।